दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में नियोजन नीति से हटाई गई 10वीं और 12वीं की बाध्यता। झारखंड में अब नौकरी के लिए झारखंड के ही शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं और 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने की बाध्यता हटा दी गई है। हेमंत कैबिनेट में जेएसएससी के कई नियुक्ति नियमावली को भी वापस ले लिया गया है। नियमावली वापस लेते ही पूर्व की नीति यानी 2016 से पहले की नीति झारखंड में लागू हो गई है। युवाओं से मिली सलाह के बाद हेमंत सरकार ने यह फैसला लिया है कि इन नियमावली में सरकार ने संशोधन किया है। बता दें कि रघुवर सरकार की 2016 के समय की 13 जिला और 11 जिलों की नियोजन नीति को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है। वहीं हेमंत सरकार की नियोजन नीति 2021 को झारखंड हाईकोर्ट रद्द कर चुका है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों पर लगी मुहर। झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई। हेमंत कैबिनेट ने कुल 37 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक में सीएम के अलावा वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री चंपई सोरेन, मंत्री जोबा मांझी मौजूद रहे। हेमंत सरकार ने राज्य परियोजना मद से साहेबगंज में मॉडर्न डिग्री कॉलेज के निर्माण का निर्णय लिया है। साथ ही दैनिक पारिश्रमिक में 2 कर्मियों की सेवा नियमित होगी। सरकार ने ओलंपिक एवं अन्य खेलों में पदक लाने वाले लोगों के लिए दी जाने वाली राशि में बदलाव करने का फैसला लिया है। शहरी वानिकी योजना के तहत वृक्षारोपण का फैसला हेमंत कैबिनेट ने लिया है। साथ ही पहाड़ियों का हरियालीकरण के लिए सरकार 77 करोड़ 94 लाख रुपए खर्च करेगी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा। विधायक कमलेश सिंह ने ध्यानाकर्षण के दौरान अपने क्षेत्र में म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन में देरी का मामला उठाया। मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि 15 दिन के भीतर व्यवस्था ठीक कर दी जाएगी। 23 मार्च को सरहुल का उपवास है और 24 मार्च को सरहुल की शोभा यात्रा निकलेगी, इसलिए दोनों की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने सूचना के तहत सदन को अवगत कराया। विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी की एक सूचना पर मामला गरमाया। रामगढ़ में 40,000 वोट से जीती एनडीए। झारखंड के रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए को बड़ी जीत हासिल हुई है। बीजेपी और आजसू गठबंधन ने झारखंड की महागठबंधन सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। यह जीत बीजेपी के लिए बहुत खास है। रामगढ़ की जीत ने एक तरह से यह साबित किया है कि एनडीए ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ चल रही सत्ता विरोधी लहर को बखूबी भुनाया और इसका फायदा भी उठाया। बता दें कि रामगढ़ में मिली जीत से जीत से इस बात का पता चलता है कि एनडीए ने झारखंड में बेरोजगारी, विधि व्यवस्था, महिला सुरक्षा, स्थानीयता विधेयक और मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत विश्वसनीयता में आई कमी का लाभ उठाया है। 2014 में विधानसभा चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला था। ऐतिहासिक ढंग से रघुवर दास सरकार ने झारखंड में पहली बार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, लेकिन 2019 में बीजेपी और आजसू की राहें अलग हुई। परिणाम स्वरूप एनडीए को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। झारखंड में 13 मार्च से हड़ताल पर जा सकते हैं डॉक्टर पर हो रहे हमले और मारपीट के विरोध में आईएमए और झासा के बैनर तले सोमवार को राज्य भर के डॉक्टरों ने ओपीडी का बहिष्कार किया। सरकारी और निजी अस्पताल के लगभग 13,000 से अधिक डॉक्टरों ने ओपीडी में अपनी सेवाएं नहीं दी। सर्वसम्मति से सभी डॉक्टरों ने 13 मार्च से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया। हालांकि कहा गया है कि अगर इस बीच सरकार उनकी मांगों पर निर्णय ले लेती है तो आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। इधर बुधवार को सभी जिलों में आईएमए और झासा के पदाधिकारियों ने ओपीडी की सेवाएं बंद करा दी, जिससे मरीजों को परेशानी हुई। झारखंड में मार्च के तीसरे सप्ताह में चलेगी लू। झारखंड में पिछले कुछ वर्षों से मौसम असामान्य है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो 2016 के बाद से ऐसा पहली बार आया है जब 63 दिन बीते लेकिन झारखंड में बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी है।
मौसम के हालात ऐसे हैं कि फरवरी में ही तापमान अपना रंग दिखाने लगा है। दोपहर का पारा लोगों के पसीने छुड़ा रहा है। बता दें कि इस वर्ष फरवरी माह का तापमान अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 2016 में फरवरी माह का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा था। बता दें कि न केवल राजधानी रांची बल्कि झारखंड के कई शहरों में तापमान में इजाफा हुआ है। झारखंड में इस बार गर्मियां कितनी मुश्किल से होने वाली है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मार्च के तीसरे सप्ताह से हीट वेव या लू चलने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि होली के बाद झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, CEC-EC की नियुक्ति में PM नेता प्रतिपक्ष और CJI की सहमति जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। न्यायमूर्ति KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक सर्वसम्मति फैसले में कहा कि यह नियम तब तक कायम रहेगा जब तक कि इस मुद्दे पर संसद द्वारा कानून नहीं बना दिया जाता। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए समिति में होगा। पीठ ने चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। झारखंड के 2700 सहायक शिक्षकों के मानदेय पर रोक। झारखंड के 2700 सहायक अध्यापकों के मानदेय भुगतान पर रोक लगा दी गई है। इन शिक्षकों को जनवरी का मानदेय नहीं दिया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा मंगलवार को जनवरी का मानदेय जारी कर दिया गया। दिसंबर 2022 की तुलना में 2700 कम शिक्षकों का मानदेय जारी किया गया है। इनमें लगभग 2200 पारा शिक्षक ऐसे हैं जिनके प्रमाण पत्र का अब तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जबकि 500 वैसे सहायक अध्यापक हैं जिन्होंने वेरिफिकेशन के लिए अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं किया या फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया। कुछ शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी भी पाया गया है। इन सभी शिक्षकों का मानदेय रोक दिया गया था। राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन का निर्देश दिया था। इसके बाद उसे बढ़ाकर 16 फरवरी तक कर दिया गया था। 16 फरवरी तक जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है उनका मानदेय रोक दिया गया है। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एक्सपर्ट कमेटी। अडानी हिंडनबर्ग केस में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया है। कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस AM स्प्रे करेंगे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सेबी इस मामले में जांच जारी रखेगी और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सेबी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और मार्केट वायलेशन समेत दोनों आरोपों पर पहले से जांच कर रही है। ऐसे में सेबी की जांच जारी रहेगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में जांच के लिए 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस AM स्प्रे के अलावा OP भट्ट, जस्टिस KP देवदत्त, KV कामत, N नीलकेणी, सोमेशेखर सुंदरेशन शामिल हैं। उद्योगपति गौतम अडानी ने ट्वीट कर कहा है कि अडानी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता है, सत्य की जीत होगी। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग ने हाल ही में गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। देश में कोरोना सक्रिय मामलों में दर्ज की गई 4.5% की वृद्धि। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 268 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 164 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.08% और साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.08% बताई गई है। देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 5,30,772 हो गई हैं। इससे पहले 1 मार्च को 240
नए मामले सामने आए थे, जबकि 28 फरवरी को 169 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर को 1046 नए मामले सामने आए थे। सबसे अधिक सक्रिय मामले जहां केरल में हैं, इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मामले एक्टिव हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या में 9.9 करोड़ पर पहुंच गई है, जबकि अब तक 1,19,865 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन ने पिछले 7 दिन के दौरान 97,455 लोगों में संक्रमण की सूचना दी है। वहीं यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो पिछले 7 दिनों में कोरोना के 9.8 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। कोरोना के बाद अब इस वायरस से तबाही का खतरा। कोरोना वायरस के मामले पूरी तरह से अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। इस बीच एक वायरस ने दस्तक दे दी है। यह वायरस बच्चों पर तेज़ी से अटैक कर रहा है। नए वायरस का नाम एडिनो वायरस है। फिलहाल ये वायरस पश्चिम बंगाल पर पैर पसार रहा है। बंगाल में पिछले 72 घंटों में विभिन्न अस्पतालों में सांस में संक्रमण के कारण से 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालांकि डॉक्टर इसे एडिनो वायरस से मौत नहीं मान रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हर साल इस मौसम में बच्चों में निमोनिया की समस्या बढ़ जाती है। निमोनिया के कारण बच्चों की मौतें हुई हैं। यहाँ पर एडिनो वायरस का खतरा नहीं है। स्वास्थ्य प्रशासन का कहना है कि अगर किसी तरह की समस्या आती है तो उसे निपटने की पूरी तैयारी है। पश्चिम बंगाल में 121 अस्पतालों में 5,000 बेड, 600 शिशु रोग के चिकित्सक उपलब्ध हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं।